एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स 10th स्टैंडर्ड हिंदी लैंग्वेज में डे 14 में आज हम जो क्षेत्र जानने वाले हैं या रिवीजन उसकी करने वाले हैं वह है श्रवण भाषण और लेखन। उस श्रवण भाषण लेखन में जो अपेक्षित कौशल हमने प्राप्त किया है उसकी रिवीजन आज हम करने वाले हैं। यानी दोहे पढ़कर हमने डे 13 में सुने, अब हमें पढ़कर सुनने हैं और सुनने के बारे में उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। संत कबीर ने या किसी अन्य जिन कवियों ने दोहा लिखा है उन्होंने जो अपने विचार उस दोहे में लिखे हैं उस विचार के मुद्दों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसलिए जो संकल्पना है वह गद्य के आधार पर है। देखिए गद्य यहाँ दिया है। अध्यापक मस्त मौला शब्द पर चर्चा करते हैं। मस्त किसे कहा जाएगा? मस्त शब्द से तैयार होने वाले शब्द। मस्त शब्द पर छात्रों से चर्चा करें। मस्त शब्द किसे कहा जाएगा? किसे कहते हैं मस्त? मस्त शब्द को से तैयार होने वाले शब्द कौन से हैं? सुस्त। मस्त शब्द से यानी सुस्त नहीं होता। मस्त यानी अच्छा, अच्छा यानी सही तरीके का, सही ढंग का, उसे हम मस्त शब्द कहते हैं। मस्ती शब्द पर छात्रों से चर्चा करेंगे। अब मस्त से बन गया मस्ती। मस्ती शब्द कब कहते हैं? मस्ती मस्ती करते हैं बच्चे स्कूल में आने के बाद जब उन्हें खेल के लिए छोड़ा जाता है वो मस्ती करते हैं। खेल कूद में मस्ती करते हैं, आनंद से मस्ती करते हैं। यानी मस्त मस्ती दोनों में जो भेद है वह भेद हम जानने वाले हैं। आप सभी को मालूम है मस्ती किसे कहते हैं और मस्त किसे कहते हैं। अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करते हैं कि जीवन में मस्ती चाहिए परंतु वह कब हानिकारक भी हो सकती है। यह भी यानी ज्यादा मस्ती की जीवन में तो वह हानिकारक भी होती है। यानी मस्त मौला के लक्षण लिखिए। मस्त मौला जो होते हैं उनके लक्षण लिखिए। कैसे रहते हैं मस्त मौला? वाला शब्द जुड़कर तैयार होने वाले शब्द लिखिए। दिलवाला और ऐसे जो शब्द है वाला प्रत्यय जोड़कर वह आपको लिखने हैं। तो आइए अब हम एक दोहा पढ़ने वाले हैं। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन की। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। ऐसा कहा है कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन की। यानी इसमें जो कहा गया है उद्देश्य, वह उद्देश्य हमें रेखता पर चर्चा, जीवन का उद्देश्य यहाँ पर समझाया गया है कि आसमान छोड़ो प्यारे। आसमान में अगर देखते हो अपनापन देखो, देख घट अपन की। यानी जो पैर हमारे धरती पर है वह देखो प्यारे। तुम छोड़ो मन की कल्पना मत करो, मन की कल्पना से अच्छा नहीं होता। आसमान में देखना छोड़ो, जो सही है जो प्रस्तुत है उस पे सोचो, वही अच्छा है। यही इस कविता में संत कबीर का कहना था। कबीर इसे छोड़ने को कहते हैं। किसे छोड़ने को कहते हैं? उस दोहे से देखिए, आसमान से आसरा छोड़ो, आसमान, और किसे छोड़ो? उल्टी देख घट अपन की। दोनों को छोड़ो। कबीर ने यहां जांच करने के लिए कहा है। क्या जांच करो? कि तुम कहा जांच करो, यह कहा है तुम छोड़ो मन की कल्पना को, प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर घट हो। ऐसा एक प्रश्न तैयार करो कि जिसका उत्तर सिर्फ घट आना चाहिए। यानी आपको
जैसी प्रश्न पत्रिका तैयार करते हैं वैसा एक प्रश्न तैयार करना है। यही प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में भी हिंदी कक्षा में आता है कि एक परिच्छेद दिया होता है और उस परिच्छेद के अनुसार उस परिच्छेद में ऐसे उस परिच्छेद पर 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर एक शब्दों में या एक वाक्य में होने चाहिए। यानी आपको उसके उत्तर नहीं लिखने हैं, आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। प्रेम न खेतो निपजई, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे तो ले जाए। यानी यहाँ भी एक संदेश इस दोहे से दिया है कि प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बिकता नहीं है, प्रेम खेतों में उगता नहीं है, निकलता नहीं है। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे तो ले जाए। यानी प्रेम खुद में निर्माण हो जाता है। ऐसा उपयुक्त प्रेम की महत्ता, प्रेम सबको मिलने की चाह है। प्रेम एक यानी मानवीय जीवन को मिली हुई एक देन है। प्रेम एक गिफ्ट है। यानी छात्र प्रेम शब्द का गहराई से अध्ययन करो। यानी प्रेम सबको जगाता है, जिंदा रखता है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं इस संसार में। यानी प्रेम का महत्व आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप जो पशु पर करते हैं वही प्रेम, आप जो माँ पर करते हैं उसे भी प्रेम कहते हैं, आप जो अपने रिश्तेदारों पर करते हैं उसे भी प्रेम कहते हैं, और आप जो पूरे संसार की प्राणी मात्राओं पर करते हैं उसे भी प्रेम कहते हैं, और आप अपने व्यवसाय पर, अपने बिजनेस पर, अपने कार्य पर जो भी सच्ची लगन से करते हैं उसे भी प्यार कहते हैं। यानी प्रेम की परिभाषा अलग अलग है। यानी प्रेम सर्वोपरि है, यही इस दोहे में कहा है। तो मित्रों के साथ आपको एक उपक्रम दिया है कि समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर जो है उस पर चर्चा कीजिए, और साने गुरुजी का जो गीत है धर्म तो एक ही सच्चा, गीत सुनिए। और आप सभी ने मराठी में भी साने गुरुजी का गीत सीखा होगा कि जिसे कहते हैं कि खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। यही मराठी में भी उनका एक गीत है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर कबीर के जन्म की कहानी अंतर्जाल की सहायता से पढ़िए, यानी अपने मोबाइल में जो गूगल है या क्रोम है, जो भी ऐप है उस पर जाइए और कबीर, संत कबीर का परिचय वह सर्च कीजिए और जान लीजिए संत कबीर जी जिन्होंने पूरी दुनिया में प्रेम की परिभाषा पूरी दुनिया को सिखा दी, उस संत कबीर के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उनके दोहे के बारे में भी जानकारी लीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस डे 14 में, ब्रिज कोर्स के डे 14 में जो दोहा और दोहे के बारे में जाना और प्रेम की परिभाषा और प्रेम का जीवन में, इस संसार में जो महत्व है, उसकी गहराई है, उसके बारे में आप सभी ने जाना। आप सभी ने यही ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।